बहुत अच्छी शुरुआत है और शायद मेरे करियर में इससे बेहतर रोल शायद मैं ना कर पाऊँ। हालांकि मैं चैलेंजेस बहुत एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन शायद ये बहुत बेहतरीन मुझे मौका मिला। जैसे कि आपने सत्या देखी होगी, रामू सर की फिल्म है सत्या। आई एम बिग फैन ऑफ सत्या फिल्म एंड मनोज वाजपेयी वॉज देयर। और वो मनोज सर की पहली फिल्म नहीं थी, लेकिन बावजूद उसके आज भी उनके करियर में जब फिल्मों का नाम आता है तो सत्या टॉप लिस्ट पे आती है। तो मुझे भी उस चीज़ से बहुत प्रेरणा मिलती है कि मेरी पहली फिल्म है और वो आरजीवी सर के साथ है, और वीरप्पन जैसा सब्जेक्ट है, एक जो अनटोल्ड स्टोरी है, जो लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते उसके बारे में। तो वो मेरे लिए भी एक बहुत चैलेंजिंग था और बहुत इंटरेस्टिंग था, और मुझे भी काफ़ी उम्मीदें इस फिल्म से हैं। जैसा कि आप सबका रिस्पॉन्स आया इस फिल्म को लेके, तो मुझे भी काफ़ी उम्मीदें इस तरह से इस फिल्म से हैं। एंड शुक्रगुजार हूँ कि आरजीवी सर ने मुझ पर इतना भरोसा किया इस किरदार के निभाने में। तो और शुरुआत का इसका जब मुझे पता चला कि मैं वीरप्पन के लिए सेलेक्ट हुआ हूँ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था और बहुत टफ था कि कैसे मैं इस कैरेक्टर को कर पाऊँगा, कैसे मैं इस कैरेक्टर की इंटेंसिटी को जी पाऊँगा। तो आरजीवी सर ने मुझे ब्रीफ दिया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा रिसर्च इसके ऊपर किया हुआ है, और मैंने सिर्फ इतना ही सुना था कि हाँ वीरप्पन कोई था जो एग्जिस्ट करता था, फॉरेस्ट में रहता था और इतना बड़ा क्रिमिनल था। मैं कह सकता हूँ शायद मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसे क्रिमिनल का कभी जिक्र नहीं सुना जो 3 स्टेट के फॉरेस्ट पे रूल करता था। तो बिगनिंग में मैंने उसको बहुत हल्के से लेके देखा, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आया मुझे उसमें। फिर धीरे धीरे उसको आरजीवी सर ने मुझे ब्रीफ किया उसके बारे में कि उसका जंगल में रहने वाले का, अनएजुकेटेड आदमी का कैसा एक बॉडी लैंग्वेज होगा, या कैसे फिर उसका वाइल्डनेस आँखों में जो होगा। तो वो सब चीज़ें जब करना शुरू किया तो मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि हाँ सच में वीरप्पन मतलब कोई, ही वॉज अ वेरी अनयूजुअल कैरेक्टर। ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि आई एम फ्रॉम हरियाणा और उधर फॉरेस्ट नहीं है, कोई जंगल नहीं है, और मेरा फर्स्ट फिल्म है और इंटरेक्शन पूरा जंगल में है। वो जंगल जो इतना डीप है कि जहाँ पे 20 फीट की दूरी पे अगर हाथी खड़ा हो तो दिखाई नहीं देगा आपको। तो उस जंगल में जाके और वहाँ पे एक्शन है, भागना है, दौड़ना है, कैरेक्टर में रहना है, बॉडी लैंग्वेज रखना है उसका, तो वो सब बहुत चैलेंजिंग था कि फॉरेस्ट में कभी आना जाना नहीं हुआ। मेरी बहन की बेटी ने उनको फ़ोटो दिखाया और पूछा कि मम्मी ये कौन है? तो वो बोली कि वीरप्पन है। तो बोले कि नहीं ध्यान से देखो। तो बोले नहीं वीरप्पन है। कह रहे मुझे क्या पता नहीं है? तो उसने बोला फिर भी देखो एक बार। तो उसने फिर बोला कि नहीं वीरप्पन है। तो उसने बोला कि ये मामा है, सोनू है, मेरा घर का नाम सोनू है। तो शी वॉज शॉक्ड कि क्या बात कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इवन मैंने अपनी मदर से पूछा कि क्या मैं मतलब इसमें कहीं मेरी झलक दिखती है? वो बोलती नहीं, तुम ऐसे इतने बूढ़े कैसे हो गए, इतना ये कैसा वो, क्योंकि इसके लिए काफ़ी वेट लूज़ किया मैंने और स्किन बहुत डार्क थी, बहुत मतलब अलग रिस्पॉन्स था। लोगों को शुरू में लगा ये क्या है, ये फिल्म है या क्या है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था जैसे जैसे पोस्टर आते जा रहे थे। तो बाद में जब ये ट्रेलर आना शुरू हुआ तब उनको लगा अरे नहीं ये तो कुछ और ही चीज़ है। तो बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स था। मैं देखो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होती हैं आपके, बहुत सारे कैरेक्टर आपके दिमाग में घूमते हैं, आसपास आप लोगों को देखते हैं, उनसे भी आप इंस्पायर होते हैं। मेरे बहुत सारे ड्रीम रोल हैं जो मैं करना चाहता हूं, लेकिन जैसे जैसे चैलेंजेस मेरे सामने आएंगे मैं एक्सेप्ट करूंगा उनको, और आई लव टू डू द चैलेंजेस, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। शायद वीरप्पन जैसा कैरेक्टर शायद ही कोई होगा जो मैं आगे करूंगा, लेकिन फिर भी बावजूद उसके मैं बहुत तरह के चैलेंजेस लेना चाहूँगा कि कुछ अलग डिफरेंट तरीके का काम हर बार कुछ किया जाए। For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.